अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टेक आउट पेज नंबर 62 एंड द टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। On the basis of passing of electric current, materials are divided into two groups, conductors and insulators. इलेक्ट्रिसिटी किन चीज़ों से पास करती है, किन चीज़ों से नहीं पास करती, उनकी क्या क्या मिसालें हैं, इन सबको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंडक्टर्स? The material that allow electricity to pass through them are called conductors. For example, iron, copper, graphite and salt water. ऐसी तमाम अशिया जो अपने अंदर से बिजली को पास होने देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को फ्लो करने देती हैं, उन अशिया को हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स है आयरन, कॉपर, ग्रेफाइट एंड सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देती हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी बॉडी भी एज अ कंडक्टर काम करती है। हमारी बॉडी में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है क्योंकि हमारे अंदर भी आयंस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। द मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वुड, एयर एंड प्योर वाटर आर इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स इस तरह की अशिया जिनमें से बिजली बिल्कुल भी नहीं पास कर सकती, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इनकी मिसालें हैं प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वुड, एयर एंड प्योर वाटर, साफ पानी जिसमें कोई भी नमकियात प्रेजेंट ना हो। जबकि अगर उसमें कोई भी नमकियात होंगी तो वो पानी क्या बन जाएगा? कंडक्टर, यानी कि इसमें से बिजली उसमें से गुजर सकती है। नाउ मूव ऑन टू बैड कंडक्टर्स। द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास। बैड कंडक्टर्स वो वाले मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें हम बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास। नाउ एक्टिविटी 7.4, यहाँ पे आपको वो कंडक्शन किस तरह किन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके लिए वो एक आपको एक्टिविटी बताएंगे। आपको घर की ही मौजूद अशिया इस्तेमाल करते हुए ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। Make a tester circuit and determine whether the given substances are conductors or insulators. आपने एक टेस्टर सर्किट बनाना है और उसमें आप कुछ ऐसी अशिया होंगी जिनको तब्दील करके देखेंगे कि क्या उनमें से बिजली गुजर सकती है या नहीं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आप इसमें लेंगे कि आप ये एक्टिविटी खुद घर पर नहीं परफॉर्म करेंगे, इसमें आप अपने बड़ों की, अपने वालिदैन या अपने टीचर की मदद लेंगे। For this you will require a tester circuit which is simple circuit consisting of a bulb, wire, cell और a battery. इस टेस्टर सर्किट को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो है बल्ब, वायर, सेल और बैटरी। एक आपको बल्ब रिक्वायर है, एक तार रिक्वायर है और एक बैटरी या छोटा सेल वो आपको रिक्वायर है। The material to be tested is connected within the circuit. If the material is a conductor, the bulb glow, and if the material is an insulator, the bulb will not glow. सिंपल डायग्राम में देखें बेटा, यहाँ पे उन्होंने आपको एक सिंपल सर्किट बना के दिया है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हमने उसके साथ सेल लगा दिया और वायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेल के साथ जो दो वायर्स निकल रही हैं, हम उनको जब मटीरियल से कनेक्ट करेंगे, एक तरफ से उसको बल्ब से कनेक्ट करेंगे और दूसरी तरफ से मटेरियल से कनेक्ट करेंगे। अगर वो चीज़ जो आपने रखी है वो उसमें से करंट पास हो गया तो जो बल्ब हमने दूसरे हिस्से पर लगाया वो रोशन हो जाएगा। लेकिन जो आपने चीज़ रखी है जिसके वायर का एक सिरा उससे कनेक्टेड है और दूसरा बल्ब से, और अगर बल्ब रोशन ना हुआ तो हमें पता ये चलेगा कि वो जो अशिया हैं वो इंसुलेटर हैं या बैड कंडक्टर हैं। यू कैन टेस्ट डिफरेंट मटीरियल्स। आपने ये मटीरियल जो है वो टेस्ट करने हैं, जैसे कि मिका, पेपर, रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, मेटल क्लिप, वाटर, पेंसिल जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, एट्सेट्रा। फॉर दिस कंडक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर। आप वो आपको यहाँ पे वो भी आपको बता रहे हैं कि आपने एक्टिविटी अपने बड़ों की सुपरविजन में परफॉर्म करनी है। नाउ देयर इज अ टेबल। Make a table like the one below and record your observations. जो उन्होंने आपको मटेरियल दिए हैं, आप उनके नेम मटेरियल वाले सेक्शन में कॉलम में लिखेंगे और आप बताएंगे कि क्या बल्ब ग्लो हुआ है, whether they are conductors or whether they are insulators. Now the next topic is electric current. That what is electric current?
When the terminals of the bulb are connected to two terminals of a battery, the bulb start glowing. जब बल्ब का एक टर्मिनल, बल्ब का जो एक मेन सॉकेट है वो कनेक्टेड होगा बैटरी के दोनों साइड से, सेल आपको पता है दोनों तरफ से उसके एक तरफ प्रोट्रूजन होती है, एक तरफ फ्लैट सरफेस होती है, वो उसके दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप बल्ब को एक तार की मदद से दोनों पोल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, द बल्ब ग्लोज बिकॉज समथिंग फ्लोज इन द वायर, तो बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि कुछ वायर्स के अंदर से कोई चीज फ्लो करके कहाँ तक गई है, बल्ब के अंदर, और बल्ब इसलिए रोशन हो गया। दिस समथिंग इज इलेक्ट्रिक करंट दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑन द पावर सोर्स टू द कनेक्टिंग वायर्स एंड कंपोनेंट्स सच एज बल्ब एंड बैक टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो कोई भी चीज़ जो इस तारों के अंदर से रन की है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और इसकी वजह से ही हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने चेंज कर दिया दूसरी फॉर्म में, कौन सी दो फॉर्म्स में, हीट में और लाइट में। यहाँ पे एक बहुत मेन चीज़ जो आपको फ्लो के बारे में बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है, वायर्स के थ्रू, मटेरियल्स के थ्रू, और फिर वो जाती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यू कैन लुक इन द डायग्राम जो उन्होंने बुक में आपके लिए बनाई है। बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स हैं, वन इज नेगेटिव एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थ्रू वायर बल्ब तक जा रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल से वो स्विच से होते हुए दोबारा टर्मिनल तक आ रही है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स। These essential components of or elements of an electric current are as follows. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं, इसने एक पाथ फॉलो किया है, जैसे कि हम बता रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से निकला, कहाँ से, किस चीज़ से गुजर के दोबारा पॉजिटिव तक आया, तो ये एक पाथ फ्लो है। और इसमें चीज़ फ्लो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इसकी वजह से बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से कोई एक भी नहीं होगा, कोई एक भी मिसिंग होगा तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सोर्सेज, सेल या बैटरी, कोई आपको सोर्स चाहिए, ऑब्वियसली कोई बैटरी, कोई सेल चाहिए जिसकी वजह से हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। मेटल वायर फॉर प्रोवाइडिंग द पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच एज कॉपर वायर। आपको कोई ऐसा मटीरियल चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाकर एक जगह से उस दूसरी जगह तक लेके जाए। सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर, जो सोर्स है, उस वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट तक लेके जा सके जिसने ग्लो करवाना है। इन दिस केस हमारे पास क्या है, बल्ब। एंड द थर्ड थिंग, स्विच फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सर्किट। स्विच फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सर्किट। आप सबको पता है कि हम कभी भी फैन ऑन करने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए हम एक स्विच को ओपन करते हैं। इसी तरह एक सर्किट जो हम खुद से बनाएंगे उसमें लिए हमने क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, एक बैटरी सेल जो हमें पावर प्रोवाइड करेगी, वायर्स जो उस पावर को लेकर जाएंगी, और एक स्विच जिससे हम पावर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये तमाम कंपोनेंट्स उन्होंने आपको नीचे पिक्चर्स में दिए हुए हैं। मेटल वायर अगर अच्छी होगी, वो कोई कंडक्टिविटी वाली वायर लेनी है आपने जिसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सके। द बेस्ट एग्जांपल इज कॉपर वायर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दे हैव गिवन यू 3 टाइप ऑफ स्विचेस। यहाँ पे 3 तरह के स्विच आपको दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं। और वायर, सबसे बेस्ट वायर है कि आप कॉपर वायर यूज़ करें, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई मसला नहीं होगा, उसमें से पास कर सकती है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट मूव्स थ्रू द कंप्लीट पार्ट ऑफ द सर्किट विद ऑल कनेक्शंस इंटैक्ट। इसका मतलब ये है कि बल्ब हमेशा तभी रोशन होगा जब ये तमाम जो सर्किट की चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई हैं ये सब आपस में जुड़ी हुई होंगी। इसमें से कोई एक भी चीज़ अगर कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इफ द वायर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द बल्ब और टू एनी अदर टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स इन द सर्किट, द बल्ब डज नॉट ग्लो। एज आई ऑलरेडी मैंशनड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें से कोई एक भी कनेक्शन मिस हो जाएगा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो वो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ में नहीं आता और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।